नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं अरविंद कुमार अम्बेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी पहुंचा हूं बिलासपुर, जहां ध्यान साधना शिविर आयोजित किया गया था। 10 दिन का ये शिविर था और मैं अब शिविर की जो भी एक्टिविटी है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। कैसे हम एंट्री करते हैं, एंट्री गेट से ही एक म्यूजियम टाइप का जो है बुक्स लगाई लोगों ने और स्टॉल हैं, ये अलग अलग स्टॉल लगी हुई हैं। यहाँ एक जो बुद्ध साधना के लिए ऐप भी आयोजित किया गया है और ये ऐप बनाकर दुनिया को दिखाया गया है कि जो है इस ऐप के माध्यम से भी हम ध्यान से इतना कुछ सीख सकते हैं। नमो जय भीम। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं कि ये स्टॉल सुंदर सुंदर स्टॉल हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी कार्यक्रम में जाता है, जय भीम, तो इस कार्यक्रम में इस तरीके के जो स्टॉल लगे होते हैं उसमें बुक्स वगैरह या कोई भी आइटम्स वगैरह जरूर खरीदें, जिससे कि जो है इनका एक उद्देश्य होता है ये स्टॉल लगाने का। ये स्टॉल इसलिए लगाए जाते हैं कि लोगों को एक जगह ऐसी पुस्तकें मुहैया कराई जाएं जो कि मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। और ये इस टाइप की बुक्स जो कि बुद्ध से संबंधित और बाबा भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित और हमारे अन्य जो भी इस तरीके से जो हमारे समाज को उद्धार करने वाले व्यक्ति हमारे महापुरुष रहे हैं, उनसे संबंधित स्टॉल पे उपलब्ध होते हैं। ये हम देखते हैं दोनों ही साइड बहुत अधिक स्टॉल हैं, करीब स्टॉलों की संख्या 20 से अधिक होगी। ये आप देख सकते हैं। ये स्टॉल पे बुद्धा से संबंधित, धम्म से संबंधित और जो भी महापुरुष हैं जो कि क्रांतिकारी महापुरुष रहे हैं, बुद्ध से संबंधित ज्ञान के जो भंडार है तो ये इन स्टॉलों पे उपलब्ध आपको मिलेगा। और इसके आगे हम एंट्री करते हैं तो एंट्री गेट है ये, जहाँ ये बुद्ध साधना केंद्र आयोजित किया गया है। यहाँ पे बुद्धा जी की सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं जो कि बुद्ध के जो उद्देश्य थे। और जैसे हम इन बुद्धों की मूर्तियों के पास पहुंचते हैं तो वो हमें उद्देश्य हमारे माइंड में एकाग्रित होने लगता है। और इस टाइप के जो है जो बुद्धा के जो है जो भी प्रचार प्रसार के केंद्र हैं उनमें इस तरीके के स्टॉल्स जरूर मिलती हैं। आगे जैसे हमने एंट्री की है अंदर तो एक सुंदर सी बुद्धा की मूर्ति है। जैसा कि मैं पिछले अपने जो वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, ये हस्त मुद्राएं जो कि अलग अलग बुद्ध के द्वारा इनका जो है नामकरण किया गया और दिखाया गया कि ये मुद्राएं व्यक्ति को किस तरीके से सम्मानित करती हैं। इन मुद्राओं को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें किसी भी तरीके से बुद्ध के ध्यान केंद्र की तरफ आकर्षित करती हैं। ये मुद्राएं हैं जी, ये वह स्थान है जहाँ पर जिन लोगों ने चीवर लिया है और ये ध्यान साधना केंद्र में अपना हिस्सा लिया है, ये उनका निवास स्थान है। आगे आपको लेके चलता हूँ। ये स्थान वह स्थान है जहाँ इस ध्यान साधना केंद्र को किया जा रहा है। ध्यान साधना केंद्र का आयोजन इसी स्थान पर किया जा रहा है और करने का ये बिलासपुर की धरती एक पावन
भूमि बन चुकी है, क्योंकि इस तरीके से आसपास के किसी भी एरिया में कोई भी ध्यान केंद्र नहीं था और अपने आप में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है ये। और जैसा कि हम इस स्थान पर एंट्री करते हैं, देखते हैं हम ध्यान केंद्र के अंदर एक वक्तव्य लिखे गए हैं। इन वक्तव्यों को हम पढ़ सकते हैं, जो कि बुद्धा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। ये ध्यान साधना केंद्र जिसको आपको मैं दिखा रहा हूँ, सुबह शाम दोपहर इसी स्थान पर ध्यान साधना को आयोजित किया गया है। और इसी तरीके से इस जो शिविर बनाया गया है, शिविर के अंदर जो नैतिक बातें हैं उनको जागरूक किया गया है, उनको उतारा गया है, पोस्टरों पर लगा के उन्हें दिखाया गया है कि जीवन में इस तरीके से ये महत्वपूर्ण है, जिनका अगर कोई भी व्यक्ति उन सीलों का पालन करे तो एक अपने जीवन को सुंदर बना सकता है। ये ध्यान साधना केंद्र का वो केंद्र बिंदु है। इस स्थान पर जो भी गुरु हैं, जो भी बनते हैं, जो पूजनीय बनते हैं हमारे, वो लोगों को ज्ञान प्राप्त करा रहे हैं, उनको ध्यान साधना केंद्र पर किस तरीके से ध्यान साधना करनी है वो सब बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं इसी जगह एक अद्भुत दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। वो एक ऐसा दृश्य है जिस दृश्य पर हम सोच सकते हैं कि एक इतना बड़े एरिया में कोई अब तक इस तरीके से बुद्ध विहार वगैरह नहीं था, और यहाँ एक बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की गई है जहाँ बुद्ध विहार बनाया जाएगा। इसका नाम आम्रवन विहार रखा गया है। ये बुद्धा जी की बड़ी प्रतिमा यहाँ लगाई गई है और यहाँ अभी कुछ लोग आए हुए हैं। उन लोगों से मैं आपकी बात कराता हूँ। ये ग्रामीण व्यक्ति हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं। ये लोग आए हुए हैं, इनसे मैं आपकी बात कराता हूँ। आप इस गांव के रहने वाले हैं? मुंडा खेड़ा। अपना परिचय दीजिए पहले। ग्राम पोस्ट मुंडा खेड़ा, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आए हैं सभी साथी धम्म कारवा में। और यहाँ आने के बाद में बड़ी खुशी महसूस हो रही है, क्यों ये पल बार बार नहीं मिलते हैं जीवन में, कुछ ही लोगों को मिलते हैं। क्या बात है। तो आप इसी गांव के रहने वाले? हम खुर्जा से, मेरा नाम योगेश गौतम है। हम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के खुर्जा तहसील से आए हैं और आम्रवन बौद्ध विहार में हमें देखने का सौभाग्य मिला और यहाँ जो देखा है व्यवस्था बहुत अच्छी है। और धम्म संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जिन बौद्ध जीवियों ने ये सहयोग किया है उनके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करते हैं। और बड़ी ही अपार खुशी हुई है कि हमारे समाज में, बहुजन समाज के लोग अपनी संस्कृति और धर्मों को पहचानने लगे हैं और अपने धम्म संस्कृति के बारे में लोगों को जागृत करने लगे हैं। तो मेरा सबसे यही कहना है कि जहाँ तक ये संदेश आपके मीडिया के माध्यम से पहुँच रहा है और आप लोग जब भी जैसे भी समाज को मौका मिले तो एक बार बिलासपुर की पावन धरा पर एक बार आम्रवन बौद्ध आम्रवन विहार पे आइए। आपको बहुत बहुत साधुवाद। इसमें ऐसे ही आप देख रहे हैं लोग दूर दूर से आए हुए हैं और कुछ इसके अंदर ग्रामीण व्यक्ति भी हैं। भैया गांव वाले व्यक्ति आगे आ जाएंगे, यहाँ जो यहाँ के निवासी हैं। भैया आप इसी गांव के? हाँ जी, इसी गांव के रहने वाले हैं। मेरा नाम नीरज बौद्ध और गांव ताड़ला, पोस्ट बिलासपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर, यहीं से। इस गांव के रहने वाले हैं, क्या ऐसा कोई आपके आसपास कोई बुद्ध विहार बना था? नहीं जी, यहाँ आसपास कोई भी ऐसा बौद्ध विहार नहीं है और ये पहला है यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर के अंदर। यहाँ पे यहाँ आसपास के गांव में कोई नहीं है। आपके यहाँ ये बुद्ध विहार बनने से
क्या आपको खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी है जी। और अच्छे लोगों से मिलने का स्वभाव प्राप्त हुआ है यहाँ पे इसके इसके द्वारा। और यहाँ आसपास कोई ऐसा बौद्ध विहार नहीं था। भाऊ जी, आप इसी गांव के निवासी हैं? सर हाँ जी, पांजेपुर गांव सर हमारा। तो ये आपके यहाँ जो बुद्ध विहार और ध्यान साधना केंद्र जो आयोजित किया गया है, जी ये कैसा लगा आपको? सर, अच्छा लगा जी। इस ऐसे केंद्र क्या आयोजित किए जाने चाहिए? हाँ जी। ऐसे केंद्र अगर बनाए जाते हैं तो क्या इन केंद्रों से फायदा होगा? हाँ जी। कैसा फायदा होगा? अच्छा जी। भैया, आप इसी गांव के? यस सर। तो आप ये बताइए, जो आपके गांव में ये बुद्ध विहार बनाया गया है, हाँ तो जी, ये बुद्ध विहार कैसा है? बुद्ध विहार बहुत अच्छा है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। ये लोग वागन को सुरक्षा मिलती है इस चीज से, भावना ज्ञान का प्रकार होता है। बहुत ही अच्छे थे। तो यहाँ लोग यहाँ जुड़े, आपने अच्छे जुड़े हैं। यहाँ आपने जो देखा है, ये केंद्र जो आपके यहाँ बना है, क्या आसपास आपके गांव के कहीं भी ऐसा बना है? नहीं, आसपास कोई भी यानी 50 किलोमीटर के एरिया में यहाँ आसपास कोई भी ऐसा बौद्ध विहार नहीं है। बच्चों, हेलो, इधर आओ, और इधर आओ। इससे हमें बहुत ज्यादा भागो मत, इधर आओ, आप लोग इधर आओ। तो अब मैं ये जो यंग जनरेशन है, मैं यंग जनरेशन से मिलवाता हूँ, जो कि आज के समय, इसमें शर्माने की बात है क्या? कोई बात ना, आ जाओ। या आप लोग मतलब सामने नहीं आ सकते, तो फिर लाइफ में आगे कैसे जाओगे? तो ये बच्चे हैं जो कि यहाँ बुद्ध विहार में हमने देखे हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। ये क्या इस बुद्ध विहार में इन्होंने समझा है, सीखा है? अपने परिचय दो बेटा। हाँ जी, सभी को क्रांतिकारी मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मैं अस्तौली ग्रेटर नोएडा के रहने वाला हूँ। और जैसे कि आपको जानता है कि बिलासपुर में एक बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है बौद्ध भिक्षु का, तो इसलिए हम यहाँ आज के आए और अपना टाइम निकाल के आज का अपना काम करने आए जो भी है। बेटा, यहाँ जो ध्यान साधना केंद्र है, दूर दूर से लोग यहाँ आए हुए हैं। करीब 1500 भंते बने हैं बौद्ध भिक्षु। तो इन्हें देख के क्या आपने समझा? जी, सीख ही रहे हैं उन्हों से। ये पिछले 26 तारीख को हमारे गांव से आए थे, तभी से आज तक हम सीखते आ रहे हैं उन्हों से। और आज भी आए हैं। क्या उम्र पहले है आपकी? जी मेरे 20 साल का जी। बेटा, आप क्या नाम है? भागो मत, भागो नहीं, आगे इधर आओ। हैं? अच्छा, नहीं, नहीं, डर क्यों रहे हो उसमें? मतलब हाँ, बिल्कुल आएगी। घबराहट सी हो रही है। इसमें बेटा, एक जब लाइफ में ऐसे घबरा रहे हो तो आगे चल के क्या होगा? कभी ऐसे बाल करने दिया ना। तो एक बार जब और बताओ, क्या बताना बताओ। ऐसे जो है ध्यान साधना केंद्र हाँ। जो स्थापित किए गए हैं, जी जी, इनसे क्या आसपास के लोग कुछ समझेंगे? आसपास के ना जी बहुत दूर दूर के आ रहे हैं, जैसा कि आपको हमारे बौद्ध भिक्षु बताएंगे। जय भीम नहीं, नमो वो तो बुद्धाय। बताएंगे। आप बताओ, क्या अब तक जो है किसी धर्म के अंदर जी क्या इस तरीके से शांति का माहौल बनते देखा है? जी, बनना है। नहीं, इस बुद्ध विहार में बना है, बुद्ध के द्वारा बना है, या हिंदू धर्म के अंदर कोई कार्यक्रम में ऐसा बनता है? बौद्ध के द्वारा हो रहा है जी, द्वारा। आप अब तक हिंदू रहे थे, आपके पूर्वज हिंदू जीवन जीते रहे, तो क्या वो जीवन अच्छा महसूस हुआ या ये जीवन? जी ये महसूस हो रहा है हमको, हमें ये अच्छा लग रहा है। हम हिंदू है नहीं पहले से ही। तो जैसा कि जो है यहाँ एक शांति का माहौल बनाया गया, देखते हो चारों तरफ लड़ाई झगड़े होते हैं, कहीं कोई कार्यक्रम होता है, क्या इस कार्यक्रम में कोई झगड़ा हुआ? नहीं, अभी तक कोई इसमें झगड़ा का कोई इशू हुआ ही नहीं अभी तक ना। यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी लग रही है, भारत पुलिस फोर्स लग रही है, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ हमारे एक भंते जी बने हैं, मैं इनसे अब बात करता हूँ। नमो बुद्धाय। भीम नमो। हमारे यहाँ सिक्योरिटी का कोई काम नहीं है। आप अपने परिचय बताइए। मैं फिरोजाबाद से हूँ। फिरोजाबाद से आपने यहाँ धम्म दीक्षा ली है, धम्म दीक्षा ली है। और इस धम्म दीक्षा में जो ध्यान साधना आपने की है, हाँ, तो इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा? इससे हमारे जीवन में बहुत बड़ी शांति आएगी आगे चल के। अभी है, लेकिन आगे और भविष्य में सब जो नई पीढ़ी पैदा होगी उसके लिए बहुत बड़ा शांति होगी जीवन जीने के लिए। बंते जी, आप अपना परिचय दें। जी, मैं तो गड़ाने से हूँ, सतीश नाम है मेरा। हम यहाँ सामनेर बनने के लिए आए थे 9 दिन के लिए। हमें भंते इनके मतलब भंते इनके क्या
सिद्धांत में क्या है, मतलब कैसे सीखने के हाँ, लिए। सीखने के लिए ट्रेनिंग मिली तो है ये हमें। जो आपने सीखा है क्या जीवन में उसको ढालेंगे? हाँ जी, पूरी पूरी कोशिश करेंगे ढालने की। सभी सभी पर दया करेंगे, जीव जंतुओं पर चोरी नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, मतलब पंचशील का पालन करेंगे। तो यहाँ आप सीख के जा रहे हैं, अपने परिवार को क्या इस सबको सिखाएंगे? हाँ जी, वो बताएंगे। तो आपके आसपास आपके गांव में कोई अभी तक बनते बना है, बौद्ध भिक्षु बना है बहुत बने हैं। आपके गांव के? हाँ, 5-6 हैं हमारे यहाँ के। नहीं, इसी शिविर में बने ना, इससे पहले तो नहीं? पहले भी बने थे। अच्छा, पहले भी थे। हाँ, तो ये तो अभी हम आपको दिखाते हैं आगे। अभी जैसा कि देख रहे हैं, ये कुछ बौद्ध भिक्षु जो कि अपना खाना खाकर वापसी हुए हैं, और इस तरीके के जो प्रोग्राम हैं उनका आयोजन देखकर मन गदगद हो जाता है कि संसार में कभी बुद्ध ने ये कल्पना की थी, और बुद्ध के हजारों सालों के बाद ये कल्पना आज, जो कि 10 दिन के शिविर के द्वारा 2023 में एक पूरी होती दिखाई दे रही है। इनका जो बौद्ध भिक्षु का जीवन कैसा होता है, वो किस तरीके से जीवन जीते हैं, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय। तो ये इनका विश्राम गृह है, जो कि यहाँ 10 दिनों के लिए जो शिविर में बनाया गया है, और इसी तरीके से और भी विश्राम गृह हैं, क्योंकि काफी अधिक लोग इस जगह आए हुए हैं। लगभग 1400-1500 लोगों ने धम्म दीक्षा ली है। तो अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ इसी तरीके से। नमो बुद्धाय, जय भीम। देखकर मन गदगद होता है कि बौद्ध भिक्षु जो कि अपने क्षेत्र के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, और यहाँ कुछ बच्चे आए हुए हैं। मैं बच्चों से कुछ मिलाता हूँ। यहाँ दूर से बच्चे आए हैं, इधर आओ बेटा, इधर। तो यहाँ कुछ लोग आए हैं, इनमें एक छोटा सा बच्चा जिसने धम्म की शिक्षा ली है, तो मैं इस बच्चे से मिलाता हूँ। कितनी उम्र है बेटा? 11 साल के हो। नाम क्या है आपका? विवेक बौद्ध। विवेक बौद्ध। यहाँ आपने जो दीक्षा ली है उससे क्या सीखा? बहुत कुछ सीख लिया। तो ये जो सीखा है वो ज्ञान बाहर जाके किसी को दोगे जाके? हाँ, देंगे। तो यहाँ जो आपने जो सीखा है जो बुद्ध के बारे में, वो क्या तुम्हारी उम्र के बच्चे समझते हैं? ये मेरे को नहीं पता। जैसे कि ये बच्चा यहाँ दीक्षा ली है, क्या आपने कहीं ऐसा देखा है कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे भी दीक्षा में जाते हैं? नहीं, धम्मभूमि में ये तो जनरली रहा है कि कैंप में छोटे बच्चों ने कई बार भाग लिया है। फिलहाल ये पहली बार ये इससे भी छोटे बच्चे रहते हैं। और भंते जी ने तो मतलब बच्चों के लिए भी एक प्रॉपर सेशन भी वो अरेंज करते हैं, जिसमें से 12 साल से स्टार्ट करके और 18 साल तक के बच्चे रहते हैं। आप तो कहाँ से आए हैं? मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। भोपाल से आए हैं आप जी। इस शिविर में भाग लेने के लिए? अच्छा, हाँ, मैं शिविर में भाग लेने कब के आए लिए थे आप? बेसिकली मैं तो कल आई हूँ, बट मैं धम्मभूमि की मध्य प्रदेश की प्रतिनिधि हूँ और मैं मैनेजमेंट देखती हूँ वहाँ का जो भी वर्किंग है। तो मेरे टीम के करीबन 69 लोग यहाँ पर हैं, जो 10 दिन से लगातार यहीं पे हैं कैंप तो में। एक बार टीम से मिलाना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप भी वहीं से? 31 तारीख को आए थे अच्छा, मध्य तो प्रदेश आपने से। यहाँ जो दीक्षा ली है, हाँ। उसके दीक्षा से आपको क्या महसूस हुआ? इससे समता और ककेर बंधुता, न्याय, और दूसरी चीज ये है कि करुणा, मैत्री, इस चीज का क्योंकि भय नहीं रहता। दूसरी चीज ये है कि इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। अभी जैसे हमने छोटे बच्चे को उसको प्रवचित किया है, इससे भी छोटा है उसको भी करना है। सभी को जो है धम्म में लेके आना है। आप कहाँ से आए?
वो मेरी सिस्टर वो सब बता देंगे। अच्छा अच्छा, तो साथ में ही हैं आपके? हाँ बताएं बताएं, मध्य प्रदेश से करीबन 69 लोग हैं। आए हुए 69 लोग बता रहे हैं कि आए हुए हैं। जैसे वो छोटे बच्चे की बात चल रही थी, छोटे बच्चे को हम नहीं ला रहे थे, लेकिन छोटे बच्चे की दिल की और मन की उमंग थी कि मुझे बुद्ध में शामिल होना है, वो पविज्या लेना है और बुद्ध की देशना में जाना है। तो बहुत हमें खुशी हुई कि हमारे साथ हमारा बालक, हमारा छोटा सा, वो हमारे साथ आया और बुद्ध की पविज्या ली और हम उनको साधुवाद देते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। ये जो छोटे बच्चे भी आ रहे हैं इसमें, तो क्या इनका जीवन इससे सफल होगा? देखिए बेसिकली बुद्ध की शिक्षा छोटे के लिए, बड़े के लिए, बूढ़े के लिए ये समकालीन है और ये कोई ऐसा नहीं है कि छोटे के लिए या बड़े के लिए है, जीवन का निर्माण करता है। तो छोटे बच्चे की तो नींव होती है जीवन निर्माण में। अगर हम पंचशीला का पालन करते हैं तो अगर बच्चा श्रेष्ठ नागरिक बनता है या बड़ा होकर के वो कुछ करता है, तो अगर उसके जीवन में पहले से ही सील मौजूद है तो वो एक ईमानदार, श्रेष्ठ, नैतिकवान, चरित्रवान व्यक्ति बनेगा। तो ऑलरेडी वो सोसाइटी के लिए बहुत ही अपने आप में प्रभावित करने वाला व्यक्ति साबित होगा। तो धम्म तो आम इंसान के जीवन की बहुत बड़ी कड़ी है और ये बिल्कुल बेसिक होना चाहिए, शुरू से होना चाहिए। ये तो मैं तो चाहती हूँ कि ये स्कूलों की किताबों में भी हो, इंसान का जीवन बदल जाए। तो अच्छा, यूनिवर्सिटी में हम यहाँ देखते हैं शांति का माहौल एक क्रिएट होता है और हम देखते हैं अब तक जो हमारे पूर्वज हिंदू धर्म में जिए, तो क्या हिंदू धर्म में ऐसा माहौल कभी आपने फील किया है? देखिए अपन मेरा ऐसा मानना है कि हम हिंदुज़्म के मसले पे क्या बात करें, वो उनका अपना है, उन्होंने वो कैसा फील कराते, हमारी बुद्धिज़्म में आके हम कैसा फील करते ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अपने बुद्धिज्म में आके कैसा फील किया? बुद्धिज्म आने के बाद तो फिर इंसान का जो कहते हैं कि नया इंसान के जो चित्त और चेतना का जो उदय होता है, जो उसके मन के विकार होते हैं, जो उसके अंदर की मैत्री, करुणा, दया की जो भावना परिणिहित होती है, तो वो मनुष्य के कल्याण के लिए, खुद के कल्याण के लिए भी कल्याणकारी है और सोसाइटी के लिए भी कल्याणकारी है जहाँ वो जीवन यापन करता है। तो धम्म तो अपने आप में श्रेष्ठ है, विशाल है, महान है। धम्म से बड़ा कुछ है ही नहीं। तथागत बुद्ध की 2500 पहले की जो दी गई शिक्षा है, जो उनकी वाणी है, आज भी उतनी ही सार्वभौमिक और समकालीन है जितना 2500 साल पहले रही होगी। तो ये तो भारत के अंदर पहला एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इतनी संख्या में लोग बौद्ध भिक्षु बने हैं। क्या इससे पहले भी आपने कहीं देखा है? ये भारत के इतिहास में बस मुझे ऐसा लगता है कि तथागत बुद्ध के जाने के बाद और सम्राट अशोक के शासन काल के बाद अगर इस तरह की भारत की धरती में जो ये बुनियाद पूज्य भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल भंते जी के नेतृत्व में और सभी के उपासक उपासिका, जो खासकर जो श्रेष्ठ उपासक उपासिकाओं के सहयोग से रखा गया है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि ये भारत में फिर से बुद्धिज्म की एक नई शुरुआत की ईंट रखने जा रहा है और ये शुरुआत भारत देश के कोने कोने में होकर के ही रहेगा। अगर बुद्ध मिट्टी में दबे हुए हैं, अब लोगों के दिल से भी निकल करके बाहर आएंगे और वो सारे लोग उनके पथ चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक ऐसा समय आने वाला है भारत देश में। तो यहाँ से जाने के बाद क्या आप लोग इसको अपने जीवन में उतारेंगे? बेसिकली हमारी जो टीम है, हम हैं जो इस काम से लगातार, मैं 2016 से हूँ डॉक्टर करुणाशील राहुल भंते जी के सानिध्य में। तो वहाँ पर धम्म भूमि में मैं राष्ट्रीय प्रतिनिधि हूँ, मेरा नाम विद्या भारती बौद्ध है। तो मैं करीबन वहाँ से जितने करीबन 20 से 21 ज़िले हैं जहाँ पर वहाँ का जो नेतृत्व है, जहाँ का मैनेजमेंट है, वहाँ की प्लानिंग है, मैं उसमें शामिल रहती हूँ। लगातार मैं उसको वॉच करती हूँ और जो भी मेरे से 100% जो कंट्रीब्यूशन होता है मैं पूरी तरह से देने की कोशिश करती हूँ, जिसमें टाइम, ट्रेजरी, टैलेंट तीनों शामिल होता है। आप लोग जैसे बौद्ध बने हुए, तो आप लोगों को यहाँ बौद्ध बन के कैसा महसूस? अच्छा महसूस हुआ बहुत। जैसे कि एक नया जीवन आपका एक शुरुआत हुई है, इस जीवन में आके और पहले के जीवन में आपने फर्क क्या महसूस किया? बहुत अंतर। आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र इस समय 67 वर्ष की है। 67 वर्ष की है। मुझे 40 साल से बौद्ध भिक्षु के रूप में कार्य करते करते आज तक आपके बीच में धम्म का काम कर रहा हूँ। तो बौद्ध भिक्षु पहले से हैं आप? जी 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 जी। कितने साल हो गए? मुझे होगा 43 साल करीब। तो आप लोग कहीं प्रचार प्रसार करते हैं? घर से निकलने के बाहर बाहर पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। इस देश के 18 प्रदेशों का भ्रमण किया है तो ये भिक्षु राहुल बोधि ज्योति। ऐसे ही मैं दिखाता हूँ आपको, इस बौद्ध भिक्षु बने हैं अभी इस शिविर में, तो ये आप लोग देख रहे हैं, तो इनका एक नया जीवन शुरुआत हो रहा है और इनकी एक नए जीवन में साधुवाद
इनका नए जीवन सफल रहे और लोगों को इसी तरीके से जागरूक करते रहें, उन्हें दीक्षा दें और एक देश में शांति का माहौल क्रिएट करें, जिससे कि जो है एक बुद्ध की जो परिकल्पना है प्राचीन काल की, वो फिर जागरूक हो जाए। तो आगे मैं आपको लेके चलता हूँ आगे कार्यक्रम में। तो ये आप बोधगया से हैं, बोधगया में तो बुद्ध विहार है, तो वहाँ आपने दीक्षा क्यों नहीं ली? वहाँ हमने दीक्षा तो आज 6 साल हो गया हमको लिए हुए, कुशीनगर से लिए हैं भंते ज्ञानेश्वर जी जो बर्मा के रहने वाले हैं। तो वहाँ बराबर कार्यक्रम चलता रहता है। जैसे हमारे भारत के लोग हैं कि वहाँ पर बोधगया में 4 महीना कार्यक्रम चलता है, दिसंबर से लेके मार्च तक चलता है। अभी कार्यक्रम वहाँ 2 दिसंबर से चैंटिंग शुरू होगा, वहाँ 4 महीना चलेगा। हमने यहाँ आया तो बहुत हमें अच्छा लगा कि हम भारत में पहली बार ये देख रहे हैं कि नहीं, अब बुद्ध की ओर हम लोग जा रहे हैं और हमारा धर्म जो है अब प्रकृति के अनुसार चलने वाली है। तो हमें बहुत अच्छा लगा, साधुवाद के पात्र हैं यहाँ के लोग कि हमने बिलासपुर में आकर और राहुल भंते जी के जो कार्यक्रम में भाग लिया तो उसे हमें बहुत अच्छा लगा। करुणा मैत्री और सब सुनने के लिए और देखने के लिए कि हमें बहुत शांति महसूस हुआ। जय भीम, नमो बुद्ध। तो इन्हीं के साथ एक भिक्षु खड़े हुए हैं, इनके हाथ में एक पात्र है। अब हम इस पात्र की एक अनूठी जो भी जानकारी है आपको दे रहे हैं। तो पात्र है ये, इसको क्या कहते हैं? ये भिक्षा पात्र है। भिक्षा पात्र ये क्या है? ये हमारे लिए भोजन दान जो देते हैं हमारे श्रद्धालु लोग, हम उसमें इसको प्राप्त करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उनका साधुवाद करते हैं। तो एक ही पात्र में सारा भोजन, अगर कोई 4 तरीके के पकवान है तो चारों इसी में, आखिर हमें उस स्वाद से क्या लेना, हम तो केवल एक ही स्वाद में रमे हुए हैं। हाँ, ये कासाय जो रंग है यही एक शांति का हमें। अभी मैं आगे लेके चलता हूँ आपको, आप अपना परिचय दीजिए सर। जी, मैं सोनीपत से दीपक बोध इसी शिविर में आया हूँ। अच्छा, पहली बार आपने कोई शिविर आयोजित जो हो रहा था उसमें जी भाग जी लिया? जी हाँ। तो आपने इस तरीके जो शिविर में भाग लिया है, आप लोगों ने क्या महसूस किया इस शिविर में? बहुत अच्छा महसूस किया। तो यहाँ से जो सीखा है क्या उसे जीवन में उतारेंगे? मैं तो जीवन भर के लिए शिविर ले लिया, जीवन भर के लिए। तो इस तरीके का शिविर लेके आपको कैसा अनुभव महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ और मानव सेवा के लिए काम करेंगे, मानव सेवा के लिए, मानव कल्याण के लिए। तो यहाँ जो आपने सीखा उनमें कुछ बातें बताएंगे? सर अभी अभ्यास चल रहा है। तो इसी क्रम में आगे और लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। आप भी पलवल से ही हैं? मैं हरियाणा राज्यपाल द्वारा सम्मानित और राजेंद्र सिंह छोकर, जो कि मैंने सारनाथ में 2013 में वहाँ पे बौद्ध भिक्षु बने थे और यहाँ दूसरी बार चीवर लिया है। और बुद्ध धर्म के अंदर मैंने सारनाथ में और यहाँ पर भी वो चीज़ें सीखी जो तथागत बुद्ध ने जो अनमोल वचन, जो हमें पता नहीं था कि हम बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब है कि मैं बुद्धि की शरण में, अपनी बुद्धि की शरण में जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि में धम्म का शरण, मैं जीने के मार्ग जो गौतम बुद्ध ने यानी अष्टांग मार्ग बताया उस पर चलने का। और संघं शरणं गच्छामि का मतलब है मैं अच्छे लोगों की संगत, यानी जो मैं उनकी शरण में जाता हूँ। तो इस तरीका से जो तथागत बुद्ध ने हमें, और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने हमें खोई हुई विरासत हमारे भारतीय संविधान के तहत हमें वापस लौटा दी, जो कि बौद्ध धर्म हमारे राष्ट्रीय चिन्ह, हमारे संविधान के ऊपर जो राष्ट्रीय अशोक स्तंभ जो लगा हुआ है वो बौद्ध धर्म का प्रतीक है, जिसके अंदर हाथी का चिन्ह, बैल का चिन्ह और घोड़े का चिन्ह और शेर का चिन्ह जो है वो तथागत बुद्ध के जीवन दर्शन के प्रतीक है। और जो राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो हमारे 24 किलियां वाला वो है, वो जो कि तथागत बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, वो वहां से लिया गया। 24 किलियां, ये इसका मतलब है धम्म जो यानी कि जो समय परिवर्तनशील है, वो 24 घंटे यानी ऐसे चलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। जैसे हम बच्चा होता है, बच्चे से नौजवान होता है, फिर उसकी शादी होती है, फिर
होने के बाद में इस तरीक़ा से क्रम चलता रहता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। हानि लाभ सुख दुख यश अपयश, ये दुनिया के 8 आर्य सत्य हैं। ये दुनिया के हर व्यक्ति, चाहे गरीब हो या अमीर हो, हर व्यक्ति के साथ ये होते हैं। नहीं है देने की भी अनुमति। मिडिल प्राइम कौन सा चैनल है? मिडिल प्राइम। तो जैसे आप महाराष्ट्र से आए तो आपने इस धरती पर आकर क्या महसूस किया जी? इस धरती पे आके ये महसूस किया जो अब होने जा रहा है वो एक जागरूकता अभियान के जैसा होने जा रहा है, जिसमें सबसे पहला तो ज्ञान बांटा जा रहा है सब जगह पे। और ऐसे अगर हमारे देश के कोने कोने में अगर जितना जल्दी हो सके उतना होगा तो बहुत जल्दी हमारा देश विश्व गुरु कहलाएगा। तो विश्व गुरु तो हमारे प्रधानमंत्री पहले बना चुके हैं। बोलने और करने में बहुत फर्क है। इस तरीके से आयोजन क्या होने चाहिए? होने चाहिए। आयोजन से होने से क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। जागरूकता अभियान तो जैसे मैंने बोला होगा जागरूक। नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे साथ इधर आए हुए हैं मंत्री जी, तो मैं आपको सर, आप ये बुद्ध विहार पे आए हैं जो बिलासपुर की धरती पर अभी बनाया गया है। ये मेरे हिसाब से भारत में पहला इस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ आके आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ये पहला नहीं है, पिछले से पिछले साल दिल्ली में भी यही भंते करुणाशील राहुल जी ने और हमने मिलके मिशन जय भीम ने, हम लोगों ने मिलके दिल्ली में भी सामने पवज्जा ध्यान साधना शिविर 11 दिन का लगाया था और वो बहुत अद्भुत था। और ये यहाँ खेतों में और आम्रवन में लगाया तो ये भी अलग ही अनूठा है अपने आप में और बहुत खूबसूरत है। और यहाँ से अलग तरह की एक शांति का संचार हो रहा है। मन को जो शांति का एहसास यहाँ पर है और ख़ास तौर पे ऐसा लगता है कि हमारे बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत कितनी बेशकीमती थी और हमसे उससे कितने वंचित थे, तो उसमें वापस आके तो एक अलग तरह की गौरव की अनुभूति हो रही है। लेकिन सर, ये जो इतनी संख्या में यहाँ बौद्ध भिक्षु बने हैं, तो ऐसे कभी हमने पहले महसूस नहीं किया। नहीं, आपने अटेंड नहीं किया होगा। इस तरह के प्रोग्राम कई सालों से प्रयास चल रहे हैं। इतने हजारों की संख्या में भिक्षु कई सालों से ऐसे प्रयास चल रहे हैं और वो सफल हो रहे हैं। तो सर, ऐसे ही अगर प्रयास चलते रहे तो यहाँ तो बौद्ध में धरती जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं करते नहीं है तो हो जाएगी। नहीं, वो तो बाबा साहब कह गए थे भारत को बौद्ध में बनाना है, तो बौद्ध में तो बनना है और वो किसी लालच से और जबरदस्ती से नहीं, लोग अपनी खुद की इच्छा से। चूंकि यहाँ जो समता, स्वतंत्रता, करुणा, मैत्री और न्याय और जो प्रेम का जो भाव, जो सबके लिए मंगल भाव है, वो बुद्ध के धम्म में है, वो कहीं और नहीं दिखती है। और यहाँ से आके लोगों को लगता है कि हम भटक रहे थे अंधविश्वास में, पाखंडवाद में। यहाँ जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके लोग अपने जीवन के फैसले लेते हैं और यहाँ आने के बाद शाम ये राग द्वेष लोभ मोह और अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, तो अलग तरह की मन को शांति महसूस होती है। तो जो बुद्ध के धम्म में है वो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है, इसलिए बुद्ध का धम्म पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। तो सर, ये इस तरीके से अगर कार्यक्रम जगह जगह किए जाएं तो क्या किए जाने किए हो रहे हैं, लगातार पूरे देश के अंदर हो रहे हैं। आप लोग जब देखेंगे सोशल मीडिया पे, चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इनको कवर नहीं करती, उनको वो धर्म पहले ही अपने आप को खतरे में महसूस कर रहा है, तो वो तो कवर नहीं करेंगे। लेकिन पूरे देश में आप देखोगे जो बहुजन समाज के लोग हैं या जो मानवता पसंद लोग हैं, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय में भरोसा करते हैं, उनके आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो चारों तरफ पूरी दुनिया में बुद्ध का धम्म तेजी से बढ़ रहा है, पूरे दुनिया में, ना केवल भारत में। तो सर, इससे क्या बहुजन एकजुट हो जाएगा? बहुजन एकजुट हो रहा है, हो जाएगा नहीं, हो रहा है। इसीलिए कुछ लोग बहुत ज्यादा डरे और परेशान हैं। हमें उनका डर समझ में आता है, लेकिन हम उन्हें डराने के लिए नहीं कर रहे। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों के जीवन में खुशहाली आए, लोगों के मन में शांति पैदा हो, नफरत देश से खत्म हो, देश तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़े। शुक्रिया। मैं इसी क्रम में आगे लेके चलता हूँ और भी हमारे लोग आए हुए हैं और इन लोगों से मैं बात कराता हूँ कहाँ से आए हैं। गांव ताड़ला बिलासपुर के पड़ोसी गांव से हूं और जैसे मैंने बिलासपुर की पावन धरती पर पहला इतना बड़ा प्रोग्राम, इंटरनेशनल प्रोग्राम देख रहा हूं, बहुत भिक्षु यहाँ पर आकर के जो अपने विपासना शिविर कर रहे हैं, इतना मैंने भी कई सारे यहाँ पीरियड्स लिए हैं 1-1 घंटे के। मुझे ऐसा लगा कि जैसे खुद बौद्ध यहाँ चल के आए। राहुल भंते जी हमारा जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें ऐसा लगा कि जैसे यहाँ खुद बौद्ध बन के चल के आए हैं वो। और जो यहाँ हमारे पंडाल में जितने भी यहाँ स्टेटमेंट लगे हुए हैं, उससे लगता है कि
और इतने हम भंते जी को देख रहे हैं, उनकी श्रद्धा को देख रहे हैं बुद्ध धर्म के प्रति, मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत जल्दी बौद्धमय होने वाला है। तो इसी गांव के रहने वाले हैं? मैं बिलासपुर के करीब 4 किलोमीटर दूर गांव ताड़ला से हूँ, ताड़ला ग्रेटर नोएडा से। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ इतने सारे भंते और छोटे छोटे बच्चे भी भंते के रूप में, कुछ लड़कियां भी, महिलाएं भी अपना योगदान अपने इस बौद्ध धर्म के लिए दे रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी ऐसे कार्यक्रम आपने देखे थे? मैंने देखे तो हैं, जैसे कि एमपी में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में। पीछे फेज 2 में हुआ था एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, ऐसा ही गाजियाबाद में भी हुआ था। मैं गया हूँ, अटेंड करता रहता हूँ ऐसे प्रोग्राम। लेकिन हमारे बिलासपुर में छोटे से कस्बे में इतना बड़ा प्रोग्राम वाकई में ही काबिल तारीफ रहा, बहुत अच्छा रहा। और आज समापन दिवस है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आयोजन होने के बाद क्या आपके आसपास के लोग इससे कुछ जागरूक होंगे, सीखेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा जो प्रोग्राम ये हुआ है, इससे ज़रूर हमारा माइंड वॉश होगा, हमारे आसपास के समाज के लोगों का। और बहुजन समाज तो पहले से ही ऑलरेडी रेडी है इस वर्क के लिए। और जो इस कार्यक्रम को देख करके परिवर्तन तो आना है, परिवर्तन तो निश्चित है। ये कार्यक्रम करे ही इसलिए जाते हैं कि व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन लाए, परिवर्तन के लिए, एक सद्भावना के लिए, अच्छे परिवर्तन के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम जो हुआ है अब तक। आज समापन प्रोग्राम में हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गांव गड़ाना से हूँ, यही करीब 5 किलोमीटर गांव है। आपके आसपास यहाँ 100-200 किलोमीटर के आसपास कोई ऐसा बुद्ध विहार गाँव के एरिया में बना है? नहीं, इस तरह का बुद्ध विहार तो नहीं है। बुलंदशहर में है एक बुद्ध विहार, उस पर बुलंदशहर की नहर है, वहाँ पर एक बुद्ध विहार है अच्छा। लेकिन यहाँ अब डीआईजी साहब जो इसके मुख्य आयोजक भी हैं, उन्होंने यहाँ 5 बीघे जमीन, हाँ, अपने निजी उससे 5 बीघे बुद्ध विहार के लिए दी है। तो निश्चित रूप से अब बिलासपुर के जो क्षेत्र है वो सभी लोग परिवर्तन होगा। इस तरह के मेरे जीवन में प्रथम समय है कि इस तरह का आयोजन देखने को मिला। बहुत ही, मैं 9 दिन यहाँ रेगुलर आया हूँ और बहुत ही अच्छा लगा है। और ये एक इस तरह के प्रोग्राम से पूरे देशव्यापी कैंप है वैसे ये, ऐसा नहीं है कि यहाँ क्षेत्र के लोग यहाँ परिवार को लेके आए हैं आप? हाँ, परिवार सहित हैं हम लोग, रोजाना परिवार सहित आते हैं। साथियों, जो भी आए, मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे कार्यक्रम में अपने परिवारों को जरूर लेके आए, परिवार जिससे सीख सके। लेके आया हूँ। तो अभी मैं इसी क्रम में और आगे लेके चलता हूँ।